शापितवादी उत्तराखंड की डरावनी रातें। उत्तराखंड की गहरी हरी वादियों के बीच स्थित पिथौरागढ़ एक छोटा और शांत गांव था, जहां जीवन शांति और सुकून से चलता था। पहाड़ों से घिरा यह गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों पर गिरकर एक स्वर्णिम आभा बिखेरती थीं। एक समय था जब यह गांव अपनी सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस शांत और सुहानी दुनिया के पीछे एक गहरा और खौफनाक रहस्य छिपा था, जो गांव के बाशिंदों को चैन की नींद सोने नहीं देता था। गांव के बुजुर्गों के बीच एक कहानी प्रचलित थी, जो गांव की असलियत को बयान करती थी। यह कहानी गांव के राजघराने से जुड़ी थी, जिसके कारण यह शापित हो गया था। इस शाप के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन इसके बारे में बात करना वर्जित था। कहा जाता था कि इस शाप के कारण हर पूर्णिमा की रात गांव में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं घटती थीं, जिनके कारण गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। सदियों पहले पिथौरागढ़ में वीरभद्र सिंह नामक एक राजपूत राजा आया था। वह राजा अत्यंत पराक्रमी और साहसी था। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और उसकी शक्ति और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। वीरभद्र सिंह अपनी पत्नी रानी माधवी के साथ यहां आए थे। रानी माधवी अत्यंत सुंदर और करुणामयी थी, और उनके आने से गांव में एक नई रोशनी आई थी। वीरभद्र सिंह ने इस गांव में एक किला बनवाया, जो अब खंडहर में बदल चुका था, और गांव की सुरक्षा के लिए अपने योद्धाओं को तैनात किया। धीरे धीरे गांव के लोग उनके प्रति निष्ठावान हो गए और गांव की समृद्धि बढ़ने लगी। लेकिन इस समृद्धि के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने गांव के इतिहास को बदल कर रख दिया। गांव में शांति का माहौल था, लेकिन एक दिन रानी माधवी अचानक गायब हो गईं। राजा वीरभद्र सिंह ने रानी की खोज के लिए पूरे राज्य में अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग और राजा यह समझ नहीं पाए कि रानी आखिर कहां गईं। कुछ लोगों का मानना था कि रानी को पहाड़ों की आत्माओं ने उठा लिया है, जबकि कुछ का कहना था कि यह किसी दुश्मन का काम हो सकता है। कई महीने बीत गए, लेकिन रानी का कोई सुराग नहीं मिला। राजा वीरभद्र सिंह इस घटना के बाद बहुत उदास हो गए। उन्होंने अपने किले को छोड़कर गांव में ही रहना शुरू कर दिया और एकांत में जीवन बिताने लगे। लेकिन उनकी आत्मा में एक ज्वाला थी, जो उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। राजा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा की कि वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। राजा वीरभद्र सिंह ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कई तांत्रिकों और साधुओं से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें एक खास विधि बताई जिससे वह अपनी पत्नी की आत्मा को वापस ला सकते थे। लेकिन उस विधि के पीछे एक खतरनाक सच छिपा हुआ था, जिसे जानने के बाद भी राजा ने अपनी पत्नी के प्रेम में सब कुछ दांव पर लगा दिया। विधि के दौरान राजा ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन विधि में कुछ ऐसा गलत हुआ कि रानी की आत्मा के बजाय एक प्रचंड राक्षसी आत्मा प्रकट हो गई। यह आत्मा गांव पर एक भयानक शाप लगा गई, जिसके कारण हर पूर्णिमा की रात को गांव में भयंकर घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग इस शापित आत्मा से इतने डरे हुए थे कि वे रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। राजा वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद गांव में शापित आत्मा का प्रकोप और भी बढ़ गया। गांव के लोग हमेशा डर के साए में जीने लगे। हर पूर्णिमा की रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, खिड़कियों पर कोई अदृश्य ताकत दस्तक देती, और रात के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस शाप से बचने का एक ही तरीका है, एक खास मंदिर में जाकर पूजा करना और आत्मा को शांत करने के लिए बलिदान देना। लेकिन इस बलिदान के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि यह बलिदान देने वाले की मौत तय थी। इस भय के कारण गांव में लोग अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। कई सालों के बाद पिथौरागढ़ गांव में एक नया परिवार आकर बसा। यह परिवार शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों की शांति में जीवन व्यतीत करने के लिए यहां आया था। रमेश, जो इस परिवार का मुखिया था, एक प्रगतिशील विचारधारा वाला व्यक्ति था और अंधविश्वासों में
विश्वास नहीं करता था। उसकी पत्नी सविता और उनके 2 बच्चे राहुल और अनु इस नए घर में खुश थे। गांव के लोगों ने उन्हें इस शापित गांव के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन रमेश ने इसे एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि यह गांव वालों की पुरानी मान्यताओं का हिस्सा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। रमेश ने अपने परिवार के साथ गांव में एक नया जीवन शुरू किया और वे सभी पहाड़ों की सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद लेने लगे। रमेश और उसका परिवार पिथौरागढ़ गांव में अपने नए जीवन का आनंद ले रहे थे। गांव की शांति और हरी भरी पहाड़ियां उनके दिलों में बस गई थीं। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। शुरुआत में ये घटनाएं मामूली और सामान्य लगती थीं, लेकिन समय के साथ ये डरावनी और खौफनाक बनती गई। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रमेश के घर में एक अजीब घटना घटी। रात के करीब 12 बजे अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रमेश गहरी नींद से जागा और उसे लगा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। उसने तुरंत उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दरवाजा खोलते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके शरीर को कंपा दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। वह दरवाजा बंद करके वापस अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसे यह घटना अजीब लगी, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन सुबह रमेश की बेटी अनु ने बताया कि उसने रात को एक अजीब सपना देखा था। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में खो गई है और वहां एक पुरानी और टूटी हुई हवेली में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह औरत उसे बुला रही थी और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे अनु को डर लगने लगा। अनु की इस बात ने सविता को चिंतित कर दिया, लेकिन रमेश ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर हंसी में टाल दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में अनु ने बार बार वही सपना देखना शुरू किया। हर बार वह बूढ़ी औरत उसे बुलाती और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती, जैसे उसे कुछ दिखाना चाहती हो। अनु के साथ साथ सविता भी इन सपनों से परेशान हो गई थी। उसने रमेश से इस बारे में बात की, लेकिन रमेश अब भी इसे महज एक सपना समझकर नजरअंदाज करता रहा। एक रात जब परिवार सभी काम खत्म करके सोने जा रहा था, अनु ने अचानक देखा कि उसके कमरे की खिड़की के पास एक साया खड़ा है। उसने पहले सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अनु की चीख सुनकर सविता और रमेश तुरंत कमरे में आए, लेकिन तब तक साया गायब हो चुका था। अनु की हालत देखकर सविता को यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। वह रमेश से कहने लगी कि गांव वाले सही कहते थे, यह जगह शापित है। लेकिन रमेश ने फिर भी इसे नहीं माना और कहा कि यह सब दिमागी तनाव का नतीजा है। सविता ने रमेश को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। अगले दिन सविता ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर इस बारे में बात की। गांव के मुखिया ने उसे बताया कि यह गांव वीरभद्र सिंह और रानी माधवी की आत्माओं का शिकार हो चुका है। उन्होंने बताया कि हर पूर्णिमा की रात को यहाँ कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं घटती हैं। मुखिया ने सविता को चेतावनी दी कि अगर वे यहाँ रहेंगे तो उनका परिवार भी इस शाप का शिकार हो जाएगा। सविता ने यह सब सुनकर रमेश को बताया और गांव छोड़ने की बात की, लेकिन रमेश ने इसे अंधविश्वास मानकर फिर से मना कर दिया। उसने कहा कि वे इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे और इस शाप जैसी किसी भी चीज का सामना करेंगे। रमेश के इस निर्णय से सविता बेहद परेशान हो गई, लेकिन वह अपने पति के साथ खड़ी रही। कुछ दिनों बाद रमेश को अनु के सपनों और घर में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे के कारण का पता लगाने की जिज्ञासा हुई। उसने गांव के पुराने नक्शे को खोजा और पाया कि गांव के उत्तर दिशा में एक पुरानी और खंडहर हवेली है, जिसके बारे में गांव वाले कुछ भी बात करने से कतराते हैं। रमेश ने तय किया कि वह इस हवेली का दौरा करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन वह अकेले ही उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब और भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां से लौट जाने के लिए मजबूर कर रही हो। लेकिन रमेश ने अपने डर पर काबू पाया और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल
बेहद भयानक था। दीवारों पर दरारें थीं, छत का कुछ हिस्सा गिर चुका था और हर कोने में धूल जमी हुई थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी जो रमेश के शरीर को कंपा रही थी। उसे वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। अचानक उसने एक पुरानी तांत्रिक विधि का सामान वहां देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह जगह किसी गहरे रहस्य से जुड़ी है। हवेली के एक कमरे में रमेश को कुछ पुराने कागजात मिले जिनमें वीरभद्र सिंह और रानी माधवी के बारे में जानकारी थी। इन कागजातों में उस तांत्रिक विधि का वर्णन था जो राजा ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए की थी। लेकिन विधि के दौरान एक भयानक गलती हुई थी जिसके कारण रानी की आत्मा वापस नहीं आई, बल्कि एक राक्षसी आत्मा ने गांव पर अपना अधिकार जमा लिया था। रमेश को समझ में आ गया कि यह वही आत्मा है जो गांव को शापित कर रही है और अनु को सपनों में दिखाई दे रही है। अब रमेश के पास इस आत्मा से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था। उसे तांत्रिक विधि को सही तरीके से पूरा करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, जैसा कि वीरभद्र सिंह ने किया था। रमेश हवेली से लौटकर सीधे अपने घर पहुंचा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके मन में कई सवाल और डर बसा हुआ था। उसने जो देखा और समझा उसे वह अपने परिवार से छिपाना चाहता था, लेकिन सविता और बच्चों की आंखों में झलकती चिंता उसे अंदर से तोड़ रही थी। रमेश अब जानता था कि यह आत्मा कितनी खतरनाक है और उसका परिवार खतरे में है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा, भले ही उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उसने सविता को सारी सच्चाई बताई। सविता पहले तो यह सब सुनकर दंग रह गई, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि रमेश सही कह रहा है। अब उनकी पहली प्राथमिकता थी आत्मा को शांत करना और इस शापितवादी से मुक्ति पाना। रमेश जानता था कि आत्मा को शांत करने के लिए उसे किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। गांव के बुजुर्गों ने उसे एक पुराने तांत्रिक के बारे में बताया जो पहाड़ियों के पार एक गांव में रहता था। कहा जाता था कि वह तांत्रिक इस आत्मा से जुड़ी हर सच्चाई जानता था और इस शाप को तोड़ने का तरीका भी उसके पास था। रमेश ने तुरंत उस तांत्रिक के गांव की यात्रा का फैसला किया। उसने सविता और बच्चों को घर में सुरक्षित रहने के लिए कहा और खुद अकेले ही तांत्रिक के गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता बेहद कठिन और डरावना था, लेकिन रमेश का संकल्प मजबूत था। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस गांव पहुंचा जहां तांत्रिक रहता था। गांव बेहद वीरान और शांत था, जैसे वहां जीवन का कोई चिन्ह ही न हो। रमेश ने तांत्रिक के घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, दरवाजा खोलकर बाहर आया। तांत्रिक ने रमेश को अपने घर के अंदर बुलाया। उसने रमेश को बताया कि वह सब कुछ जानता है, रानी माधवी का गायब होना, वीरभद्र सिंह की मृत्यु और उस राक्षसी आत्मा का उदय। तांत्रिक ने रमेश को उस आत्मा के बारे में और विस्तार से बताया। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा का प्रकोप उस दिन से शुरू हुआ जब वीरभद्र सिंह ने तांत्रिक विधि में गलती की थी। रानी माधवी की आत्मा इस दुनिया में वापस आने वाली थी, लेकिन विधि के दौरान राजा ने कुछ गलत मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे रानी की आत्मा अधूरी रह गई और एक प्रचंड राक्षसी आत्मा ने इस दुनिया में प्रवेश किया। तांत्रिक ने रमेश को बताया कि इस आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका है विधि को सही तरीके से पूरा करना, लेकिन इसके लिए उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। रमेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसने तांत्रिक से पूछा कि क्या कोई और रास्ता है। तांत्रिक ने सिर हिलाते हुए कहा, यह आत्मा केवल बलिदान से शांत हो सकती है, लेकिन अगर विधि को ठीक से किया जाए तो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और गांव का शाप भी टूट जाएगा। रमेश ने तांत्रिक से आवश्यक विधियों और मंत्रों को सीखा। तांत्रिक ने उसे समझाया कि यह कार्य कितना खतरनाक है, लेकिन रमेश अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए दृढ़ था। उसने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद रमेश ने सविता को तांत्रिक से मिली सारी जानकारी बताई। सविता के आंसू छलक आए, लेकिन उसने रमेश के फैसले का समर्थन किया। उसने रमेश को यह भी बताया
कि अगर इस बलिदान से गांव और उनका परिवार बच सकता है तो वह उसके साथ खड़ी रहेगी। रमेश ने अपनी बेटी अनु और बेटे राहुल को गले लगाया। उसने उन्हें समझाया कि वह उन्हें और गांव को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बच्चों की मासूम आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे अपने पिता के फैसले को समझने की कोशिश कर रहे थे। वह रात आ गई जब रमेश को आत्मा को शांत करने के लिए विधि करनी थी। यह पूर्णिमा की रात थी और गांव में चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। रमेश ने तांत्रिक के बताए अनुसार सभी तैयारियां की। उसने पूजा स्थल को सजा दिया और आवश्यक सामग्री को इकट्ठा किया। रात के ठीक 12 बजे रमेश ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं डर भी बसा हुआ था। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, हवाओं ने एक अलग ही रुख ले लिया। चारों ओर एक अजीब सी हलचल और सिहरन फैल गई। कुछ ही देर में रमेश को आत्मा की उपस्थिति का एहसास हुआ। वह हवा में एक भारीपन और ठंडक महसूस कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने वही राक्षसी आत्मा प्रकट हो गई। उसका चेहरा विकृत और आंखों में नफरत की आग थी। आत्मा ने रमेश की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे शांत करने आए हो? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या करने जा रहे हो? रमेश ने बिना डरे मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। आत्मा चिल्लाई। हवा और भी ज्यादा तेज हो गई, जैसे पूरा वातावरण उसके गुस्से में सुलग रहा हो। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी शक्ति और साहस से विधि को पूरा किया। जैसे ही रमेश ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया, आत्मा जोर से चीख पड़ी और एक प्रचंड ध्वनि के साथ गायब हो गई। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वह जमीन पर गिर पड़ा। सविता और बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए, लेकिन रमेश के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसकी आत्मा ने अपने परिवार और गांव की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। सविता और बच्चों के आंसू रमेश के बलिदान के साथ बह गए। गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। लोगों को यह महसूस हुआ कि शापित आत्मा का प्रकोप अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। गांव के बुजुर्गों ने रमेश के बलिदान को याद रखने के लिए गांव में एक स्मारक बनवाया, जहां हर साल लोग उसकी याद में प्रार्थना करते थे। रमेश के बलिदान के बाद पिथौरागढ़ गांव में शांति लौट आई। गांव के लोग अब बिना किसी डर के जीवन जी रहे थे। शापित आत्मा का प्रकोप खत्म हो चुका था और गांव में खुशियों का माहौल लौट आया था। सविता और उसके बच्चों ने गांव में ही रहकर रमेश की यादों के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। वहां के लोग अब भी रमेश के बलिदान को याद करते हैं। रमेश के बलिदान ने उन्हें न सिर्फ उस भयानक आत्मा से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चे साहस और बलिदान से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। कई वर्षों बाद पिथौरागढ़ गांव में कई परिवर्तन आ चुके थे। गांव अब पहले से कहीं अधिक विकसित हो गया था। रमेश का स्मारक अब भी गांव के बीचों बीच खड़ा था, जो लोगों को उस महान बलिदान की याद दिलाता था। सविता और बच्चों ने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां वे बच्चों को शिक्षित करते थे और उन्हें सच्चे साहस और निस्वार्थ सेवा की कहानियां सुनाते थे। रमेश की कहानी ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सविता ने भी अपनी नई जिंदगी को रमेश के सपनों के साथ आगे बढ़ाया और गांव को एक नया आयाम दिया। उत्तराखंड की वादियों में अब भी वह स्मारक खड़ा है, जो रमेश के बलिदान की गाथा सुनाता है। गांव के लोग उसे एक महान नायक के रूप में पूजते हैं, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर गांव और अपने परिवार की रक्षा की। इस कहानी ने पिथौरागढ़ को एक नई पहचान दी और उसे इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया।